अगले क्वेश्चन का फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। u ऑफ टी प्लस थ्री प्लस टू ऑफ u ऑफ टी प्लस टू प्लस थ्री u ऑफ टी प्लस वन माइनस फाइव u ऑफ टी माइनस सेवन। चलो बताओ भाई। ठीक है, ये t प्लस वन है, इसको मैं लिख देता हूँ। बताना है कि क्या ये u ऑफ एंड माइनस फाइव u ऑफ t माइनस सेवन। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। आपको बताना है कि ये जो सिस्टम आप देख रहे हो ना, क्या ये सिस्टम आपका LTI सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, फटाफट बताइए। कैसे किया आप लोगों ने इस क्वेश्चन को, इसको प्लॉट किया पूरा का पूरा। देखो, मैंने आपको एक तरीका भी बताया था, अगर आप सभी लोगों को याद हो, कि अगर आपका यूनिट स्टेप सिग्नल लिखा हुआ है और यूनिट स्टेप सिग्नल में सारे के सारे टी का कोएफिशिएंट सेम है, मतलब सारे के सारे टी का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो आपको सिर्फ और सिर्फ चेक करना चाहिए था सम ऑफ कोएफिशिएंट। जैसे आप चेक करते हैं सम ऑफ कोएफिशिएंट इक्वल टू जीरो, आप इस बात की गारंटी ले सकते थे कि ये जो सिग्नल मेंशन कर रखा है ये आपका फाइनाइट ड्यूरेशन और फाइनाइट एम्पलीट्यूड का है। और अगर फाइनाइट ड्यूरेशन फाइनाइट एम्पलीट्यूड हो गया, अगर ये फाइनाइट ड्यूरेशन प्लस फाइनाइट एम्पलीट्यूड हो गया, तो मेरे ख्याल से ना तो ग्राफ बनाने की ज़रूरत है, ना तो इंटीग्रेशन चेक करने की ज़रूरत है। ड्यूरेशन फाइनाइट है, एम्पलीट्यूड फाइनाइट है, तो एरिया तो फाइनाइट आ ही जाएगा मॉड लेने के बाद, और आप बोल सकते थे LTI सिस्टम इज स्टेबल। बाकी ग्राफ बना के भी करोगे तो ऐसा नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा, तब भी कर ही सकते हो और कैलकुलेशन वाइज भी चेक कर सकते हो। जस्ट मैं आपको यहाँ पे एक ऑल्टरनेट थॉट देना चाहता था कि अगर आपके यूनिट स्टेप में लिखे हुए सारे के सारे सिग्नल सारे टी का कोएफिशिएंट सेम कर रखा है, उस केस में सम ऑफ कोएफिशिएंट अगर जीरो आता है तो वो हमेशा फाइनाइट ड्यूरेशन फाइनाइट एम्पलीट्यूड सिग्नल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अच्छा सम ऑफ कोएफिशिएंट जीरो नहीं है तो जीरो कर लो, इसको जीरो कर लो, इसको 6 कर लो। ठीक है, अब ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, बोलिए। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलो बताओ अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको बताना है ये सिस्टम स्टेबल है या नहीं। चलो फटाफट करते जाओ, सारे क्वेश्चन डन करो, आंसर निकालो, फिर डिस्क्रीट टाइम पे भी आना है ना, फिर इसके बाद डिस्क्रीट टाइम भी देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए और बताइए कि क्या ये आपका स्टेबल है या नहीं। बोलो। तो इसका ग्राफ अगर आपको बनाना होगा तो ग्राफ भी आप चाहो तो बना के रख सकते हो साइड में। ये लो टी एच ऑफ टी, और देखो आपको ये तो पता है ना 1/t का ग्राफ कैसा होता है। ये होता है 1/t का ग्राफ, और इसमें से आपको u ऑफ t माइनस वन के आगे का ग्राफ सिर्फ और सिर्फ रिटेन करके रखना है, तो वो ग्राफ आपका हो जाएगा कुछ ऐसा। देख लो सभी लोग और बताना क्या आपको भी यही ग्राफ मिल रहा है या नहीं। है ना, बेसिकली मैंने 1 के आगे के ग्राफ को ही बस क्या कर दिया, रिटेन कर लिया, अगर आप थोड़ा केयरफुली देख पाओ तो। ओके, तो 1 के आगे का जितना ग्राफ था ना उतना हिस्सा जस्ट मैंने यहाँ पे रिटेन रखा हुआ, चेक करिए। ठीक है, जस्ट ऐसी ग्राफ बना दिया, ग्राफ का तो खैर खास कोई रोल भी नहीं यहाँ पे, हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड 1/टाउ u ऑफ टाउ माइनस वन डी टाउ।
इसको आप लिख सकते थे 1 to इन्फिनिटी 1 बाई मॉड टाउ डी टाउ। 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में टाउ हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो आप लिख सकते थे 1 to इन्फिनिटी 1 बाई टाउ डी टाउ। ये आपको मिलता है एल एन टाउ, लिमिट लगा देते 1 to इन्फिनिटी, ये आपको मिलता एल एन इन्फिनिटी माइनस एल एन 1, ठीक है। और ये आपको कहाँ पे टेंड करता, इन्फाइनाइट। तो ये करेस्पॉन्डिंग सिस्टम कैसा हो जाता, अनस्टेबल LTI सिस्टम। अच्छा, ये पूरा लिखना ना, जैसे मैं लिखता हूँ वैसे ही आपको भी लिखना है, सिर्फ अनस्टेबल मत लिख देना। अनस्टेबल LTI सिस्टम अगर लिखोगे ना, तो उस केस में आपके दिमाग में थोड़ी मैपिंग होती है कि आप सिस्टम की चर्चा यहाँ पे कर रहे हो। चेक करिए, एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करें। अरे स्टेबल कहाँ से बन जाएगा भाई, जब ln इन्फिनिटी की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है तो स्टेबल कहाँ से बन जाएगा। स्टेबल कैसे बता रहे हो तुम लोग, हाँ काफ़ी लोग अनस्टेबल भी बता रहे हैं, अनस्टेबल बनेगा ना, स्टेबल कैसे बना दोगे। अगला क्वेश्चन करें, बोलो। सिर्फ इंटीग्रेशन का गेम है यहाँ पे, अगर इंटीग्रेशन समझ पाते हो क्वेश्चन बड़े आराम से कर ले जाओगे। ओके, अरे इसमें इंटीग्रेशन ही तो करना है यार, इसमें क्या गलत कर रहे हो। अगर तुम यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हो तो इसमें करना क्या है, और कोई कंसेप्ट तो लग ही नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कंसेप्ट लग रहा है, इसमें क्या दोबारा पढ़ोगे। चलो ये बताओ, स्टेबल अनस्टेबल। पीस वाइज डिफाइंड वाला ऑलरेडी बता चुका हूँ ना, जहाँ पे नॉर्मल स्टेबिलिटी हम लोग कर रहे थे वहाँ पे सिर्फ आपको मॉड लगा लगा के डन कर देना, ठीक है। और अगर LTI सिस्टम आता है तो LTI सिस्टम में कुछ पीस वाइज डिफाइंड नहीं आता। LTI सिस्टम में आपको h(t) देगा, h(t) से कैलकुलेशन करो, डन करो उसको। चलो ये क्वेश्चन देखो, आंसर बताओ, स्टेबल अनस्टेबल, फटाफट बताते रहो। फिर से इसमें बताना क्या है, इसमें करना क्या, आप यही बोलोगे कि माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट 1/t² u(t-1), इसका मॉड ले लो। अब देखो यहाँ पे टाउ लिखो, टी लिखो, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, बात तो सेम ही है। फिर आप इसकी लिमिट लगा दोगे 1 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 1/t² dt। ये मॉड लगाना हो लगा लो, बाकी 1 से इन्फिनिटी के बीच में ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो ये मॉड मैंने हटा दिया। देखो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, ये आपको मिल जाएगा -1/t, लिमिट पुट करोगे 1 से इन्फिनिटी, आंसर आ जाएगा -1 विच इज़ फाइनाइट, ठीक है। और अगर फाइनाइट आ गया तो करेस्पॉन्डिंग LTI सिस्टम, स्टेबल अनस्टेबल, स्टेबल। अगर इंटीग्रेशन करना आता है, और वो भी बहुत बेसिक वाला, कोई हाई फाई नहीं है ना, अगर इंटीग्रेशन करना आता है बड़ा बेसिक वाला सवाल कर लोगे, नहीं आता है नहीं कर पाओगे, फिर इसमें कुछ भी दिमाग लगाते रहो, चलेगा। आ गया, ठीक है, कर पा रहे हो ऐसे क्वेश्चंस, और करोगे 1-2 क्वेश्चंस बताओ, या फिर हो गया, पेट भर गया। सर अभी सुबह सुबह तो उठे हैं, अभी कहाँ से पेट भर जाएगा, बोलो 1-2 क्वेश्चन और करने या हो जाएगा यहाँ तक। हो जाएगा, चलो क्वेश्चन नंबर 9। चलो इसका बताओ, आपको बताना है ये सिस्टम स्टेबल है या नहीं। T sin t ut के बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो T sin t ut के बारे में आपसे पूछ रहा है, आपको बताना है ये सिस्टम आपका स्टेबल है या नहीं है। चलो ये मैं 9-10 कुछ क्वेश्चंस ना आपको होमवर्क देता हूँ, आप ये क्वेश्चंस ट्राई करके लाना, इसको कल की क्लास में डिस्कस करते हैं, और ना इससे रिलेटेड एक नया कंसेप्ट भी आपको बताऊंगा, ओके। इसको ना आप खुद से ट्राई करके लाना कल की क्लास में, कल इससे रिलेटेड बड़ा बेहतरीन कंसेप्ट आपको बताऊंगा, पर मैं चाहता हूँ आप इस पर ट्राई करो उल्टा सीधा जो भी समझ में आ रहा है। इंटीग्रेशंस उतने आसान नहीं होंगे
डिफिकल्ट होंगे तो जाहिर सी बात है ये इंटीग्रेशन से तो लगेगा नहीं। ये आपका इंटीग्रेशन से तो लगेगा नहीं। चलो ये 3 क्वेश्चंस काफ़ी, अगर और कोई सिग्नल लेना चाहते हो तो चलो मैं ये दे देता हूँ, साइन स्क्वायर टी यू टी, ठीक है। चलो तो ये क्वेश्चंस आप ट्राई करके लाना। इनसे रिलेटेड मैं आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बताऊंगा कल की क्लास में कि ऐसे क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली देख के कैसे हिट कर सकते हो कि आपका ये सिस्टम स्टेबल है नहीं। ये मुझे एच ऑफ टी लिख लेने दो और मैंने एक्स टी लिख दिया, ठीक है। फिर मैं डिस्क्रीट टाइम पे आना चाहता हूँ। चलो करके लाओगे ट्राई करके लाना। कल आते ही पहले सबसे इस क्वेश्चन को हिट करेंगे और आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कल की क्लास में दूंगा, जिससे ज़्यादातर क्वेश्चंस में आप देख के अपना आंसर हिट कर पाओगे कि आपका जो आंसर आने वाला है वो करेक्ट है या नहीं। फाइन, चलिए अब आते हैं डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम। डिस्क्रीट टाइम का यार फटाफट प्रूफ आप खुद से कर डालो। डिस्क्रीट टाइम एलटीआई कर लो यार फटाफट सभी लोग प्रूफ डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम का। देखिए यहाँ पे भी मोर और लेस चीज़ें तो वही है। एक्स ऑफ एन आपने रखा, एच ऑफ एन, वाई ऑफ एन। एलटीआई सिस्टम था तो आपने बोला यार कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी में अलाउ कर सकता हूँ, आपने कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी अलाउ कर दिया, ये आपका हो गया एलटीआई सिस्टम। चलेगा, ठीक है, यस। तो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब फिर से क्या करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाते हैं। वाई एन इज इक्वल टू, बस यहाँ पे ना डेरिवेशन करते टाइम पे बस ये याद रखा करो कि एक्स को ना एन माइनस के वाले फॉर्म में डाला करो, तो रिजल्ट थोड़ा सा प्रॉपर आ जाता है। एच ऑफ के स्टेप 1, जैसा कि आपका हमेशा होता था, आपने बोला मॉड ऑफ एच एन शुड बी लेस देन और इक्वल टू एम शुड बी लेस देन इन्फिनिटी फॉर ऑल एन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये सारे एन की वैल्यूज़ की चर्चा यहाँ पे हो रही है। फिर स्टेप 2, सॉरी मतलब यहीं पे इसको एक बार मॉडिफाई भी कर लेते हैं। तो ये मॉड ऑफ एच ऑफ एन माइनस के लेस देन और इक्वल टू एम लेस देन इन्फिनिटी फॉर ऑल एन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। वो तो सबको पता है ना कि अगर आपका कोई भी सिग्नल जिसका मैग्नीट्यूड फाइनाइट है, अगर आप उसको थोड़ा आगे पीछे खिसका भी दो तो उसके मैग्नीट्यूड पे तो कोई फर्क वैसे भी आने वाला है नहीं ना। चलो स्टेप 2 पे आ जाइए। स्टेप 2 पे हम लोग कैलकुलेट करते थे मॉड वाई एम। जैसे आप यहाँ पे मॉड वाई एम कैलकुलेट करोगे, समेशन के बाहर आपका मॉड लग जाएगा, के की वैल्यू मिल जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसको आप कर लेना एक्स ऑफ एन माइनस के, दूसरे वाले को आप कर लेना एच ऑफ के, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लगा देना लेस देन और इक्वल टू, ये आपको मिल जाएगा के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इसको आप कर लेंगे मॉड ऑफ एक्स ऑफ एन माइनस के और इसको आप कर लेंगे एच ऑफ के, ठीक है। फिर क्या करना है, ये इसके बराबर है तो मॉड वाई एन और इस इनइक्वालिटी को आपस में आप कोरिलेट कर लो। तो जैसे आप इसको कोरिलेट करेंगे ये मिल जाएगा लेस देन और इक्वल टू के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स ऑफ एन माइनस के एच ऑफ के। मतलब अगर आपने वहाँ पे बीबो में जो मैंने आपको तरीके सिखाए थे ना वो आपने सीखे थे, फिर ये तो यार कुछ होता ही नहीं है, ये तो बड़े आसानी से आप कर सकते हो। मॉड ऑफ एक्स ऑफ एन माइनस के लेस देन और इक्वल टू आप इसको एम कर लेना, है ना। जैसे आप इसको लेस देन और इक्वल टू एम करोगे, इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो और यहाँ से एन की वैल्यूज कैलकुलेट कर लो। तो ये आपको मिला लेस देन और इक्वल टू के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये आपको मिल जाएगा एम मॉड ऑफ एच के। यहाँ पे एन की वैल्यू बाहर निकालो, एन आपको मिला एम समेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एच ऑफ टी। चलो यहाँ पे आपको बताना है कि यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स को मैं क्या बोलूँ, समेबल या एब्सोल्युटली समेबल, फटाफट बताइए। अगर हम चाहते हैं कि एन हमारा क्या हो, फाइनाइट फॉर ऑल एन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो उस केस में आपका जो समेशन आना चाहिए इट हैज़ टू बी फाइनाइट। चेक करिए। तो इसमें आप मुझे बताइए, आप इसको समेबल बोलोगे या एब्सोल्युटली समेबल बोलोगे, बताइए। थैंक यू सो मच अभिषेक, थैंक यू सो मच रोहित। चले एब्सोल्युटली समेबल, वेरी गुड यार। यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, फॉर अ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, for a discrete time system
be Vivo stable system the unit impulse response must be the unit impulse response signal h of n must be absolutely summable, must be absolutely summable। देख लो इस बात को, इसमें कोई पॉइंट आपको कमी लग रही हो तो बताइए। तो ये मिलेगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एच के, और ये आपको मिलने वाला है फाइनाइट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खैर मेरे ख्याल से कल वाला जो डेरिवेशन था ना वो तब भी आपको नया लग सकता था। कल वाला जो डेरिवेशन था ना, जो मैंने कॉजल वाला आपको करवाया था कि क्यों कॉजल में ऐसा चेक करते हैं, वो तो तब भी हमें एक बार को नया लग सकता है, बट इसमें तो हम वैसे ही प्रो हो चुके हैं ना। इतने सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने लगाए थे सेम टेक्निक्स को यूज़ कर करके कि इस डेरिवेशन में शायद हमको ज़्यादा कुछ नया नहीं लगा होगा। एक दो क्वेश्चन इस पर भी करवा देते हैं। आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एलटीआई सिस्टम्स, स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एलटीआई सिस्टम्स। तो आज आप जाके क्या कर सकते हो ना, सारी ब्रांचेस के एटलीस्ट स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस लगा सकते हो जाके। स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एलटीआई सिस्टम्स पहला, मतलब स्टेबिलिटी कॉजैलिटी लगा सकते हो। इन्वर्टिबिलिटी पे जनरली क्वेश्चन आता नहीं है, आता भी है तो कैसे करेंगे वो मैं आपको कल की क्लास में समझाऊंगा। n+2, और जो मैंने 3 होमवर्क दिए ना उसको भी करके लाना। चलो बताओ, आपको बताना है कि अगर ये सिग्नल मेंशन कर रखा है तो क्या करेस्पॉन्डिंग एलटीआई सिस्टम स्टेबल होगा या नहीं। फिर से वही चीज़, अगर क्वेश्चन में एलटीआई सिस्टम मेंशन कर रखा है तो जाहिर सी बात है आपको ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस होगा कि क्वेश्चन में एच ऑफ एन का डेटा कहीं ना कहीं दिया होना चाहिए। जैसे आप एच ऑफ एन का डेटा पिक करोगे आपको समझ आ गया कि अच्छा ये लिखा हुआ है। यहाँ पे फिर से आपने देखा एन के सारे कोएफिशिएंट +1 थे, तो मैंने यहाँ पे सिंपली सम ऑफ कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर लिया। जैसे आपने सम ऑफ कोएफिशिएंट कैलकुलेट किया आंसर आपको मिल गया 0। बस यहीं से आपने बोल दिया कि दिस पर्टिकुलर सिग्नल इज ऑफ फाइनाइट ड्यूरेशन प्लस फाइनाइट एम्पलीट्यूड। ओके, फाइनाइट ड्यूरेशन फाइनाइट एम्पलीट्यूड, तो आप बोल देंगे करेस्पॉन्डिंग एलटीआई सिस्टम स्टेबल। करेस्पॉन्डिंग एलटीआई सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, स्टेबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में एक्स ऑफ एन आपका मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेंशन कर रखा है जी, आपको बताना है करेस्पॉन्डिंग एलटीआई सिस्टम स्टेबल है या नहीं। चलो फटाफट बताओ। ठीक है, कल कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, कल की क्लास में कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी करेंगे। ये आपको बताना है करेस्पॉन्डिंग एलटीआई सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, अच्छा इसको एच एन कर लो यार, लास्ट क्लास में भी एच एन दिया था ना, इसको एच एन करो। तो आप क्या करोगे, समेशन ऑफ के इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट मॉड ऑफ एच के, ये आपको मिल जाएगा समेशन ऑफ के इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट के स्क्वायर। और ये वैसे ही आपको पता है कहाँ पे टेंड कर जाएगा, इनफाइनाइट पे टेंड कर जाएगा। ठीक है, यस तो ये आपका कहाँ पे टेंड कर जाएगा, इनफाइनाइट पे टेंड कर जाएगा। करेस्पॉन्डिंग एलटीआई सिस्टम आपका हो जाएगा अनस्टेबल। करेस्पॉन्डिंग एलटीआई सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, उसका भी आंसर सही सही देना।
एक तो आपका बोल रहा है n बिलोंग्स टू इवन, ठीक है, और n की वैल्यूज भी यहाँ पे वो मेंशन कर रखा है। आप 2 ले सकते हो, 4 0 नहीं ले रहा, मतलब 6 एंड सो नॉट इक्वल टू 0। चलिए चेक करिए। तो एक सिग्नल आपको मेंशन कर रखा है, यहाँ पे उसने मेंशन किया है n की वैल्यू आपको ग्रेटर देन 1 यहाँ पे लेनी है, और साथ के साथ बोल रखा है इवन नॉट इक्वल टू 0, और n की वैल्यूज 2 4 6 ऐसा कुछ उसने मेंशन कर रखा है। आपको बताना है कि ये सिस्टम आपका स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। देखो इसको ओपन करो तो ये मिलेगा 1/2 का स्क्वायर, ये हो गया 1/4 का स्क्वायर, ये हो गया 1/8 का स्क्वायर अप टू इन्फिनिट। चेक कर लीजिए, ऐसे ही कुछ बनेगा। चलो देखते हैं। यानी कि यहाँ पे मैं इसको लिख सकता था 1/4, इसको लिख सकता था 1/16, इसको लिख सकता था 1/64। देखो क्या यहाँ पे आपको एक जीपी दिख रही है जिसका कॉमन रेशियो 1 से कम है। और ये आपको आंसर मिल जाता 3/, है ना। आंसर अगर आपको 3/4 मिल गया तो ये करेस्पॉन्डिंग सिस्टम कैसा हो जाएगा, स्टेबल। ठीक है, चलो तो इतना एक बार आप रिवाइज करके आना। कल की क्लास में देखो हमारे पास इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल बचा हुआ है, और उसके अलावा कुछ हमारे पास क्वेश्चंस बचे हुए हैं स्टेबिलिटी से रिलेटेड, जिसमें रेंज वगैरह हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और कुछ और अच्छे क्वेश्चंस की हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.